हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ मोहित। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह का रहा है और वो आगे अभी जो फ्यूचर में है या इवन दैट जो प्रेजेंट में जो डिस्कस करेंगे हम कि प्रेजेंट में किस तरह की उनकी गवर्नमेंट है और इंडिपेंडेंट के पहले किस तरह से थे और इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह का था। ठीक है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। कुछ एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि जैसे कि श्रीलंका के ऊपर ना रूल किया है 181 मोनार्क्स ने। ठीक है, 181 मोनार्क्स ने रूल किया हुआ है, चाहे वो हम अनुराधा पूरा पीरियड से अगर हम स्टार्ट करें कैंडी पीरियड तक, तो 181 जो मोनार्क्स हैं वहां पे रूल करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद जब 16th सेंचुरी में आए तो 16th सेंचुरी में कोस्टल एरियाज के ऊपर क्या किया कि कंट्री के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे कंट्रोल हुआ पोर्टुगीज का, फिर डच का, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। फाइनली इंडिपेंडेंस मिलती है कब इनको? 1948 में। किनको इंडिपेंडेंस मिलती है? श्रीलंका को 1948 में इनको इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है जी, लेकिन कंट्री में जो डोमिनेंस है ना ब्रिटिशर्स का, वो ब्रिटिश एम्पायर का 1972 तक रहा है। ठीक है, 1972 तक रहा है उनका डोमिनेंस। ठीक है, बट जो इंडिपेंडेंस थी इनको श्रीलंका को 1948 में ही मिल चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो दूरी है ना, सिर्फ 32 किलोमीटर की है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो नाम था पहले सियोलोन था। ठीक है, सियोलोन था ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब 1972 में क्या होता है कि सियोलोन से इसको चेंज करके लंका बना दिया जाता है। लंका यानी कि लंका का मतलब होता है आइलैंड। ठीक है, और फिर 1978 में क्या होता है कि लंका के पीछे थोड़ा श्रीलंका श्री जोड़ दिया जाता है और वहां से इसका नाम बन जाता है श्रीलंका। ठीक है जी, 1978 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक सर्वे के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो जो अभी श्रीलंका में मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है ना, वो सिनालीज की पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन से आए थे सिनालीज। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका में 5000 ईयर्स का जो रिटर्न में जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें अभी की हम, तो 2021 में जो प्रेसिडेंट है उनके गोटाबाया राजापक्सा हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महिंदा राजपक्सा हैं। ठीक है जी, अभी के जो 2021 की अगर हम बात करें तो अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है और श्रीलंका किस तरह से बना, क्या हुआ, सारा का सारा। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स में पीरियड्स की अगर हम बात करें, तो पीरियड्स ना कि कौन सा पीरियड कब तक स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले पीरियड्स वहां पे स्टार्ट हुआ था तांबापानी किंगडम का। तांबापानी किंगडम, ठीक है, जो कि प्रिंस विजया जो थे 543 बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, बीसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 543 बीसी से लेकर 377 बीसी तक क्या होता है कि प्रिंस विजया जो होते हैं वो रूल करते हैं वहां पे, और वो आए थे बंगाल से। ठीक है, बंगाल जो कि वांगा किंगडम था, वहां से वो आए थे। और श्रीलंका में जब वो आए तो उन्होंने उसको नाम, जब उन्होंने अपना वहां पे किंगडम बनाया तो उसको नाम दे दिया उन्होंने तांबापानी किंगडम। क्यों तांबापानी क्यों दिया था उन्होंने? क्योंकि तांबापानी का मतलब होता है कॉपर रेड हैंड्स, यानी कि जब वो वहां पे श्रीलंका में आए थे तो जब उनके जो हाथ हैं वो नीचे मिट्टी में पड़े तो वहां की जो मिट्टी है वो रेड सॉइल है, तो उनके हाथ जो थे वो पूरे के पूरे रेड हो गए थे। उसकी वजह से उन्होंने वहां का नाम डाल दिया तांबापानी और बाद में वो तांबापानी किंगडम बन गया। उसके बाद जो दूसरा पीरियड आया था, उसके बाद दूसरा पीरियड जो आया था वो अनुराधा पूरा पीरियड आया था। ठीक है, जो कि चला था 377 बीसी से लेकर 1017 सीई तक। ठीक है जी, जिनके किंग जो थे पांडु का भाया थे। ठीक है, फर्स्ट किंग जिनकी अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड जो उनका था पोलनारोवा पीरियड था। ठीक है, पोलनारोवा पीरियड जो चला 1056 से लेकर 1232 सीई। अब मैं सीई की बात करूं, कॉमन एरा की बात करूं। ठीक है, एडी जिसको हम एडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट किंग इनके विजय बाहु थे। ठीक है, विजय बाहु, एक तो प्रिंस विजय आए थे। ठीक है, कहां से? वो बंगाल से। ये वाले जो हैं ये विजय बाहु हैं। ठीक है, पोलनावारा पीरियड के फर्स्ट किंग। ठीक है, वो वाले जो तांबापानी के किंगडम थे वो प्रिंस विजय थे। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रांजिशनल पीरियड आया, उसमें क्या 1232 से 1505 तक छोटे छोटे समझ लीजिए किंगडम में छोटे छोटे राज्य में बटा रहा श्रीलंका। पूरी श्रीलंका के ऊपर किसी ने राज नहीं किया। उसके बाद आता है कांदियन पीरियड। ठीक है, कांदियन पीरियड के जो फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट किंग इनके सेंसमाता विक्रम भाऊ थे। ठीक है, सेंसमाता विक्रम भाऊ थे इनके फर्स्ट किंग। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कॉलोनी पीरियड स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका में।
ठीक है, जहाँ पे चाहे हम बात करें पोर्टुगीज या डच या ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनका राज स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका के अंदर। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स बता दी कि किस तरह से कौन सा पीरियड आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐतिहासिक। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। और थर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पहले तो श्रीलंका में क्या था कि हिंदू राज्य। तो अगर हम बात करें रामायण की, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें रामायण के अनुसार, तो जो श्रीलंका था वो ऐसे रावण का माना जाता था कि जी रावण राज्य था वहां पे। रावण से पहले वहां पे कुबेर महाराज रहते थे, जो कि उन्हीं के ही भाई थे। ठीक है, रावण ने कुबेर महाराज से उनसे छीन कर लिया हुआ था श्रीलंका को। ठीक है, तो ये एक मैंने हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है थर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो थर्ड सेंचुरी में जो अशोक जी के पुत्र थे, ठीक है, अशोक जी के जो पुत्र थे महेंद्र, वो आते हैं। पहले हिंदू लोग रहते थे श्रीलंका में, बट जो बुद्धिस्ट हैं, अभी जो मेजोरिटी अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पे सिनेलिस की, और सिनेलिस किसको फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को। तो बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वहां पे किस तरह से फैला, जब अशोक जी के पुत्र जो थे महेंद्र वहां पे आए और उन्होंने बुद्धिस्ट को वहां पे फैलाया। ठीक है जी, अब क्या अशोक जी के कौन थे, जो कि मौर्य एम्पायर के पुत्र थे, ठीक है, कि पौत्र थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 16th सेंचुरी में मैंने आपको जैसे बता दिया कि पोर्टुगीज वगैरह है। ठीक है, पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। ठीक है, रबर का, शुगर का, टी का, कॉफी का। ठीक है, उन्होंने एक दुर्ग बनाया कहाँ पे, कोलंबो में, जो कि अभी श्रीलंका की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, श्रीलंका की जो कि अभी कैपिटल है कोलंबो। ठीक है, क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जब वो वहां पे ट्रेड करने के लिए आए, उन्होंने एक दुर्ग बनाया कोलंबो पे, और उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो श्रीलंका के दूसरे दूसरे एरियाज थे उनको भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, जो लोग थे वहां के वो दुखी हो गए उनसे, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर चढ़ा के रखा हुआ था, किन्होंने, पोर्टुगीज ने। तो जो वहां के कॉमन पीपल्स थे वो कहां पे गए, डच के पास गए कि हमारी हेल्प कीजिए। तो डच आए 1638 में, और उन्होंने क्या किया, डचीज ने 1638 में आके पोर्टुगीज को हरा दिया और वहां से उन्होंने भगा दिया 1638 में। बट उसके बाद वहां पर किसका रूल हो गया, डच का रूल हो गया, और उन्होंने उनके जो श्रीलंका के कॉमन पीपल्स थे उनके ऊपर डबल कर लगा दिया। ठीक है, कर क्या होता है, मतलब जो कर्ज लेते हैं बंदा। ठीक है, मैं अगर किसी से उधार पैसे लूंगा, ठीक है, और मुझे उसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट रेट भी भरना पड़ेगा, तो ये होता है कर। ठीक है जी, अब क्या होता है जब डचीज आते हैं 1638 में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं 1660 में, क्या होता है कि जो कि फ्रेंच थे, फ्रांस से जो आए थे, फ्रेंच जो थे उन्होंने नीदरलैंड को कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर्स को डर लगा ये कि नीदरलैंड से कहीं ये श्रीलंका को कैप्चर न करो, श्रीलंका को कैप्चर कर ले तो ये इंडिया में भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो डचीज के एरिया थे कौन से वाले श्रीलंका के, उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम कल को अगर बाय द वे फ्रांस हमारी तरफ मुड़े भी तो हम उसको क्या कर सके, खदेड़ने के लिए काबिल बन सके। उसके बाद क्या होता है, तो 1800 में, ठीक है, 1800 में ब्रिटिशर्स क्या करता है, कोस्टल एरिया जो थे श्रीलंका के, कोस्टल एरियाज क्या होता है, जो कि समुंदर वाले एरियाज होते हैं, तो समुंदर के साथ साथ में जो जमीन लगी रहती है उसको कोस्टल एरियाज बोला जाता है। तो उनको क्या कर रहा है, कैप्चर करना स्टार्ट करा, और 1818 में उन्होंने उनके जो लास्ट किंग थे, राजा कैंडी, जो के कैंडी साम्राज्य के जो राजा थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया वहां पे, और फुल कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का श्रीलंका के ऊपर। ये इनका हिस्टोरिकल इवेंट्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया ये इंडिपेंडेंस से पहले का है कि कौन सा पीरियड कब आया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनी पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, और लास्ट जो कि किंग थे कैंडी साम्राज्य के थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स के आगे। ये सारा का सारा इनका हिस्टोरिकल इवेंट्स थे। ठीक है, और भी काफी सारा है, बट उतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ये आज की ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट जो भी करंट में चल रहा था वो ज्यादा डिस्कस करने वाला बन जाता है। बट एक नॉलेज सा मैंने आपको दे दिया कि हाँ जी, श्रीलंका का इतिहास जो था वो इस तरह का रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब देश आजाद हो जाता है, तो देश आजाद होने में अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या है, सिन्हालीस और तमिल्स के बीच में है। सिन्हालीस जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, और तमिल जो थे कि हिंदू रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं फाइट बहुत चल रही, 26 साल से ये लड़ाई चल रही थी, अभी तो ये खत्म हो चुकी है, मैं इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 26 साल तक ये लड़ाई चली। ठीक है, दो ग्रुप्स थे, एक तो LTTE, ठीक है, लिबरेशन
टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, ठीक है। और दूसरा उनका ग्रुप कौन था, वहां की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये वॉर 1983 से 2009 तक चली, 1983 से 2009 तक चली, ठीक है। वहां पे क्या फिर फाइनल 2009 में क्या होता है कि जो LTTE है वो डिफीट हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है। बैकग्राउंड की अगर मैं इसमें बात करूं आपको, तो जो श्रीलंका का मैप है, ये देख लीजिए, श्रीलंका का मैप है। इस श्रीलंका के मैप में जो नॉर्थ वाला रीजन है और इवन दैट जो ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो तमिल है, तमिल ग्रुप का राज्य है, ठीक है। और जो साउथ एरिया है, ठीक है, जो साउथ वाला एरिया है, साउथ वाले एरिया में कौन से हैं, सिन्हालीस हैं, ठीक है, सिन्हालीस हैं, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। नॉर्थ में जाफना किंगडम भी आप बोल सकते हो कि तमिल का जाफना किंगडम होता था, और साउथ में कौन सा, कैंडी किंगडम होता था, ठीक है। तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले सिन्हालीस आगे, ठीक है, हिंदू को फॉलो करने वाले तमिल्स आगे, वो नॉर्थ में है, और सिन्हालीस जो है वो साउथ में है। और सिन्हालीस में आपको बता दूं, जो सिन्हालीस की अगर हम बात करें तो सिन्हालीस को ऐसे बोला भी जाता है, मैंने आपको पहले वीडियो बोला था कि इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन से सिन्हालीस आए थे। ये इनका बैकग्राउंड हो गया। अब अगर हम बात करें कि तमिल जो सिन्हालीस के बीच में लड़ाई क्या है, नॉर्थ और ईस्ट कंट्री में बता दिया मैंने आपको कि तमिल्स का है, ठीक है, सिन्हालीस का बता दिया साउथ और सेंट्रल रीजन में है, ठीक है। अब ये जो तमिल्स है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, सिन्हालीस जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट में भी किसको, त्रिवेदा को, ठीक है। तीन टाइप्स, बुद्धिस्ट में भी तीन टाइप्स आती हैं, एक होता है महायान, एक होता है हियान, और एक होता है त्रिवेदा, ठीक है। तो त्रिवेदा को फॉलो करने वाले सिन्हालीस है। उसके बाद क्या है कि जो सिन्हालीस की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिन्हालीस है, ठीक है, सिन्हालीस लैंग्वेज। और तमिल्स की क्या है, तमिल लैंग्वेज। जो तमिल्स है वो 15% माइनॉरिटी में, ठीक है, माइनॉरिटी में 15% ओनली, ठीक है। और जो सिन्हालीस हैं वो 70 से 75% वहां पे मेजोरिटी में, 10% कुछ मुस्लिम भी रहते हैं श्रीलंका में। इनका बैकग्राउंड आ गया। अब क्या होता है कि पॉलिसीज क्या थी कॉलोनियल टाइम्स में, जहां से ये स्टार्ट हुआ फाइट वगैरह, ठीक है। ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये रहा कि जब भी कहीं पे भी राज करना है तो किस तरह से फूट डालो और राज करो, ठीक है। इनका एक स्टार्टिंग से इस तरह का सिस्टम रहा है। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे तमिल जो थे, तमिल्स को ज्यादा मतलब कि रिप्रेजेंटेशन मिली, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा उठाया गया, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे हम जॉब्स की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की बात करें, या हायर या लोअर पोस्ट तक की भी बात करें, तो इनको ज्यादा उठाया गया। ब्रिटिशर्स ने जाफना सिटी को ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब वो चाहे तमिल्स पढ़ने में अच्छे थे या नहीं थे, वो एक अलग इशू होता है, लेकिन उनको ज्यादा सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात करें, लेजिस्लेटिव की बात करें, उसमें तमिल्स को भी लाया था, सिन्हालीस को भी लाया था, मुस्लिम्स को भी लाया था, बट तमिल्स काफी ज्यादा डोमिनेंस करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नॉलेज और स्टडीज में भी वो काफी आगे थे। होता क्या है कि जब 1948 में, फरवरी 1948 में देश आजाद हो जाता है श्रीलंका, अब क्या होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बैठ गई वहां पे। कॉलोनियल पीरियड से तमिल्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता था हर जगह में, ठीक है। अब देश जब आजाद हो जाता है तो डेमोक्रेसी वहां पे आ जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बैठ जाती है। तो डेमोक्रेसी में हमेशा यही होता है कि जो मेजोरिटियन रूल है वो ही अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है, मेजोरिटियन रूल। क्यों मेजोरिटियन रूल? क्योंकि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में जो मेजोरिटी में जीतेगा वो ही वहां पे रूल करेगा और वही पॉलिसीज को बनाएगा। अब क्या होता है, लेकिन तमिल तो कभी भी मेजोरिटी को पा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो टोटल 15% है, ठीक है। लेकिन देश आजाद होने से पहले की अगर हम बात करें तो देश आजाद होने से पहले तो वो उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस होता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो तमिल्स कभी भी ये मेजोरिटी गेन नहीं कर सकते थे वहां पे। क्या होता, सिन्हालीस जो पार्टी थी ना, सिन्हालीस पार्टी क्या स्टार्ट कर दी कि जो ऐतिहासिक सिन्हालीस का रहा था कि पढ़ने में उनको आगे नहीं लाया गया था, जॉब्स में नहीं लाया गया था, ये लाया नहीं गया था, कहीं ना कहीं वो इन चीजों में आते भी नहीं थे उतना ज्यादा आगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन में सिन्हालीस को ज्यादा आगे लाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, ठीक है, रिजर्वेशन डाली, ताकि जहां पे जिसकी वजह से सिन्हालीस को काफी ज्यादा आगे लाया जा सके, ठीक है। तो सारी पॉलिसी जो थी वो फेवरिंग ऑफ सिन्हालीस थी। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उनके टाइम पे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, सिन्हालीस लैंग्वेज जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया उनको 1956 में। उससे पहले इंग्लिश वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, ठीक है। तो तमिल लैंग्वेज बोलते थे या इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने तो सिन्हालीस लैंग्वेज सीखी नहीं थी। लेकिन जब सिन्हालीस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज वहां का बना दिया, तो अब मुझे यह बताओ, आपकी जो तमिल लोग थे वहां पे जॉब कर रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, वो तो रिजाइन करेंगे ही करेंगे। क्यों रिजाइन करेंगे? क्योंकि
जो पहले काम, अब रातों रात तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तो आए सीखी जा सकती है नहीं। अब आज तक अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं और कल मेरे को बोल दिया जाए कि नहीं आपको उर्दू या हिंदी बोलनी है, तो मैं कैसे बोल लूंगा वहां पे? तो नहीं बोल सकते, तो उनको रिजाइन करना पड़ा गवर्नमेंट जॉब से। उसके बाद क्या होता है, कॉलेज की अगर हम बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, तो वहां पे रेस्ट्रिक्ट एंट्री कर दी तमिल्स की। जब भी अगर कट ऑफ वगैरह जाता था तो तमिल्स ही डोमिनेट करते थे। 80% तो तमिल बच्चे स्टूडेंट्स आगे आते थे, कॉलेजेस में एडमिशन होती थी, क्योंकि कट ऑफ बेसिस के ऊपर होगा। तो 80% 90% अगर हम बात करें तो 80% अगर मार्क्स तमिल्स के आ जाते हैं बच्चों के, तो वो ही कट ऑफ लेके वहां पे एडमिशन कर सकते हैं। तो सीनियरलिस्ट बच्चे बहुत कम मार्क्स होते थे उनके, तो वहां पे क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट एंट्रीज कर दी गई तमिल्स के लिए। ठीक है, ये पॉलिसी आई थी 1970 में। उसके बाद क्या हुआ कि तमिल की जो मीडिया थी और लिटरेचर, उनको बैन कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये सारा कुछ हुआ तो जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, कन्फ्रोंटेशनल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। कन्फ्रोंटेशनल पॉलिसीज को क्या अडॉप्ट किया कि पहले जैसे वो कि जैसे कि महात्मा गांधी जी के जैसे सत्याग्रह की बात होती थी कि हमेशा अहिंसा की बात नहीं करते, तो अहिंसा की बात करते, तो उन्होंने क्या किया कि उसके उन चीजों को अडॉप्ट किया कि हाँ जी, हमें पीस से ही बात करनी चाहिए। बहरहाल ये कुछ रॉइट्स भी हुए थे, ठीक है, तमिल्स के अगेंस्ट, चाहे 1956 की बात करें, 58 की बात करें, 77 की बात करें, 83 की बात करें, बट कोई मेजर फाइट नहीं हुई थी कभी भी। तो अब क्या होता है कि उसके बाद भी सेनालिस कभी भी उनको तमिल्स को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ना आगे लाया। तो इन सारे सर्कमस्टेंस को देखकर, इन सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को देखकर वहां के जो तमिल्स थे, तमिल्स ने क्या किया, आर्म्स को पकड़ लिया और उन्होंने एक ग्रुप्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1970 में। 1970 में कई सारे ग्रुप बने, 25 कम से कम 24 या 25 के ग्रुप्स के 24 या 25 ग्रुप्स बने थे। ठीक है, जिसमें से एक ग्रुप बना था LTTE। पहले तो LTTE जो था उतना डोमिनेंट ग्रुप नहीं था, नॉर्मल तरीके से जिस तरह से 25 दूसरे ग्रुप थे वैसे ये भी था। ठीक है, लेकिन उन 25 में से ये भी एक बना था। ठीक है, 1972 में। अब क्या होता है, इनकी क्या डिमांड थी, सेपरेट नेशन, हमें एक अलग देश चाहिए तमिल्स के लिए। ठीक है, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी थी, तमिल नेशनल अलायंस, TNA। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी। ठीक है, इसका ये क्या काम था, ये भी चाहते थे कि हमें ऑटोनॉमी, इसका सेपरेट नेशन नहीं था, लेकिन ये बोलते थे कि कम से कम हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमारे जो तमिल एरियाज हैं वहां पे तो हमें ऑटोनॉमी चाहिए, कि ताकि हम जो डिसीजंस ले सकें वो हमें आपको आपकी तरह नहीं है कि आप हमारे ऊपर डिसीजन डाल रहे हैं वही हमें एक्सेप्ट करने हैं, हम आपको बताएं कि ये डिसीजंस हमारे भी होने चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमी चाहती थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहती थी। ठीक है, इनको जो आर्म्स वगैरह ग्रुप बना, जैसे LTT की बात करूं मैं, जो आर्म ग्रुप्स थे, ठीक है, फाइट ग्रुप्स वाले थे, ठीक है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, तमिल डिसपोरा सपोर्ट कर रहे थे। तमिल डिसपोरा जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स नहीं, तमिल डिसपोरा जो पर्संस होते हैं वो सपोर्ट कर रहे थे इनको, फंडिंग के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे, आर्म ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहे थे, तमिल पॉलिटिकल को भी सपोर्ट कर रहे थे। अब तमिल डिसपोरा क्या होता है, तमिल डिसपोरा का यह मतलब होता है, डिसपोरा पीपल्स वो होते हैं जो श्रीलंका के हैं, तमिल जो श्रीलंका के जो दूसरी कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं उनको डिसपोरा बोला जाता है। जैसे कि अगर इंडिया के पीपल्स अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो उनको बोला जाएगा इंडियन डिसपोरा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब थोड़ा सा मैं आपको LTT के बारे में बताऊंगा कि LTT क्या है। ठीक है, LTT के जो लीडर हैं, लीडर का नाम था विल्लुप्लाय प्रभाकरन। ठीक है, ये इनके लीडर थे और इनका जो फ्लैग का सिंबल था 10th और 11th सेंचुरी में जो चोला किंगडम था ना तमिलनाडु में, तो उनका इन्होंने जो सिंबल था वो अपनाया था। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें LTT की, तो इनकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, इस सक्सेशन चाहते थे, सक्सेशन क्या कि एक डिफरेंट नेशन, सेपरेट नेशन चाहते थे ये। ठीक है, LTTE का मतलब क्या, लिबरेशंस। ठीक है, तमिल जो लास्ट वाला वर्ड है ना इनका, तमिल इलम। ठीक है, तमिल इलम का क्या मतलब है, इलम का क्या मतलब होता है, इलम का मतलब ये होता है कि एक डिफरेंट कंट्री जो कि सिर्फ तमिल्स के लिए सपोर्टेबल हो। ठीक है, LTTE का मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तमिल इलम, इलम जो है तमिल इलम का मतलब ये है कि एक सेपरेट नेशन तमिल्स के लिए ही है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम इनकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन वे में थी। इनकी जो भी आर्मी थी, ठीक है, एक पूरी जिस तरह की आर्मी होती है, ठीक है, उनका डिसिप्लिन होता है हर चीज का। ठीक है, उस तरह का इनका ऑर्गेनाइजेशन का था। कई सारी सुसाइड बॉम्बिंग भी की थी इन्होंने। ठीक है, इवन दैट इन्होंने अपने तमिल जो लिबरल्स थे, तमिल भाई थे इनके, ठीक है, जो लिबरलाइजेशन की बात करते थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने असैसिनेट किया हुआ, उनको भी मारा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट रीजन में इन्होंने एक मतलब समझ लो खुद की गवर्नमेंट चला के रखी हुई थी, खुद का बैंक था, खुद का कोर्ट था, खुद की पुलिस थी। ठीक है, इवन दैट इनकी खुद की नेवी और एयरफोर्स भी थी, एयरफोर्स विंग्स भी थी। ठीक है, चाहे 4-5 ही प्लेन थे बट इनका खुद का एक एयरफोर्स भी था।
उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से इन्होंने मेजर असैसिनेट किए हुए हैं, यानी कि कौन कौन से बड़े बड़े लोगों को इन्होंने मारा है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे राणा सिंघे प्रेमदासा 1993 में इनको इन्होंने असैसिनेट किया, इनको मारा इन्होंने। हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी 1991 में, उनको असैसिनेट किया। ठीक है, कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को असैसिनेट किया। श्रीलंका के 7 कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनको मारा इन्होंने। इलम वॉर स्टार्ट होती 4 फेजेस में। ठीक है, 4 इलम वॉर्स हुई हैं। ठीक है, इलम वॉर्स 1, इलम वॉर्स 2, इलम वॉर्स 3, इलम वॉर्स 4। ठीक है, 4 वॉर्स हुई हैं 4 फेजेस में 1983 से 2009 तक। ठीक है, 1983 में क्या होता है कि जो श्रीलंका की जो आर्मी है 13 लोगों को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? LTTE के द्वारा। उससे पहले जो भी लड़ाई चल रही थी नॉर्मल एक कोई ज्यादा बड़ी फाइट नहीं चल रही थी, बस थोड़ा नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। क्या होता है कि जैसे इन्होंने इनको 13 को मारा तो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 1000 से 3000 तमिल लोग मरे। ठीक है, तमिल लोग जब मरे तो वॉर स्टार्ट हो गई। जब वॉर स्टार्ट होती है तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या था? 1983 और 87 के बीच में इंडिया कहीं निंदा करता रहता था, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में अगर बात करें कहीं पे भी, तो इंडिया निंदा करता रहता था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तमिल्स के साथ गलत हो रहा है। बट फिर 1983 और 87 के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बीच में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी किसको? तमिल्स जो थे। ठीक है, LTT को सपोर्ट कर रही थी, उनको ट्रेन भी कर रही थी, उनको आर्म्स भी सप्लाई कर रही थी और उनको लेके अपने पास यहाँ पे ट्रेन करके वहां के लिए भेज भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके बीच में कई सारे कल्चर्स लिंक भी हैं। फिर क्या होता है 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीस अकॉर्ड होता है। उनके जो प्रेसिडेंट थे जयवर्धना, JR जयवर्धना, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के राजीव गांधी। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आए और उन्होंने बोला कि आप जो है तमिल्स को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, क्यों अगर कोई प्यार से बात बनती है, पीस से बात बनती है, तो वो आप बताइए हमें, उसका हम उस चीज को अडॉप्ट करेंगे। तो कंसेशन होता है तमिल्स का। कंसेशन क्या होता है तमिल्स के लिए? 13 अमेंडमेंट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका में, 13 अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाता है और उसके अंदर लिखा जाता है क्या क्या कंसेशन होता है। कि एक तो पहले बताया कि इंडिया ने बोला ये कि तमिल जो लैंग्वेज है उसको आप क्या कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला कि पावर्स को डेवोल्यूशन करो प्रोविंसेस में। हमारे जैसे इंडिया में क्या होता है कि हमारी जो प्रोविंसेस है, स्टेट की जो पावर्स है, अगर बाय द वे स्टेट नहीं चाहती किसी रूल्स को, अगर कोई लॉ बनता है तो जब तक स्टेट हामी नहीं भरेगी, स्टेट के लिए अगर कोई लॉ बनेगा तो स्टेट जब तक हामी नहीं भरेगी तब तक क्या होगा, हम सेंटर जो है उसके ऊपर लॉ नहीं थोप सकती। तो एक तो ये बना। ठीक है, एक तो ये बोला। उसके बाद क्या बोल दिया कि नॉर्थ और ईस्टर्न जो रीजन है श्रीलंका का उसको क्या कर दो, जोड़ दो, ताकि वहां पे जो भी गवर्नमेंट राज करे वो सबके लिए एक ही रूल्स रेगुलेशंस ला सके। ठीक है, ये दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको वहां पे भेजा जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, कई सारे जो तमिल ग्रुप्स थे ना वो उन्होंने ये कंसेशन एक्सेप्ट कर दी। सिर्फ एक ही ग्रुप ने नहीं की, वो था LTTE। उनका ये भी मानना था कि पहले ये हमें सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं हमारे लिए बात करने वाले, हम खुद बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनका था। तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स गई ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन पवन, 1987 से 1990 तक, 3 साल तक ये चला। 1990 में क्या होता है, 1990 में साउथ पब्लिक जो थी, कौन सी? श्रीलंका की, जो कि सिन्हालिस डोमिनेंस है। ठीक है, मेजोरिटी में, वो कहीं ना कहीं ये बोले जा रहे थे कि हमारी लैंड पे इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, हम खुद बातचीत करके मसले को हल करेंगे, उनका आने का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि 1990 में एक तो साउथ के जो लोग थे सिनेलिस्ट, वो भी बोल थे कि आर्मी क्या कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से क्या था कि राजीव गांधी जो थे उनकी भी जो सरकार थी वो गिर चुकी थी 1990 में। फिर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उनके ऊपर प्रेशर बनने लगा और वहां की जो इंडियन आर्मी को भेजा गया था उनको वापस बुलाया गया। फिर 1991 में इलेक्शंस होने थे, तो राजीव गांधी जी जो थे उनके चांसेस जीतने के ज्यादा थे, और ये तमिल्स को पता चल गया था कि अगर वो जीत गए तो ये जरूर गारंटीड है कि वो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं दोबारा से लाएंगे। तो क्या होता है कि वो असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं, किनको? सुसाइड बॉम्बिंग में मार देते हैं राजीव गांधी जी को। फिर क्या होता है, एक तो 1990 में सेकंड और थर्ड इलम वॉर भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जिसमें चंद्रिका, जो उस टाइम पे चंद्रिका कुमार तुंगा जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मारने की कोशिश भी की गई थी, बाल बाल बचे थे वो। ठीक है, और जो
एक तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के चंद्रिका कुमार तुंगा, उनको मारने की कोशिश की गई थी, बाल बाल बचे थे वो। जो उस वहां के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ना, जो प्राणदासा, उनको भी मार दिया गया था, उनको भी किल किया गया था, ठीक है, उनको भी असैसिनेट किया गया था श्रीलंका के, ठीक है। उसके बाद कई सारे और भी सुसाइड अटैक्स हुए थे। पीस एफर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो ये पीस एफर्ट्स चल रही थी ना, वो जितनी भी इतने टाइम से गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि सीनियलिस गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की थी तमिल्स के साथ बात करने की, बट तमिल्स का ये क्लियर इम्पैक्ट चल के चला था कि हम क्या हैं, हमें बस एक सेपरेट नेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करता था एलटीटी, क्या करता था, कहीं ना बात करेगा 2-4 दिन 10 दिन बात करेगा, और उसके बाद कहीं खुद ही ऐसे कुछ करेगा कि हाँ जी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों वो 10-15 दिन या महीना किस लिए चाहता था? वो खुद को कहीं, वो खुद को क्या करते थे, रीआर्म करते थे, रिक्रूट करते थे, कई और बंदों को लेके आते थे, ठीक है, जो आर्म खत्म हो गए थे उनको लेके आते थे। तो इसीलिए वो बातचीत करते थे 10 दिन, और फिर उसके बाद फिर वॉर करना स्टार्ट कर देते थे, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती थी। 2000 में आते आते 2000 हो गया। 2000 को क्या होता है कि जब 20th सेंचुरी आती है, 20th सेंचुरी में 11 सितंबर 2001 को अटैक होता है, कहां पे, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में, ठीक है जी। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में अटैक जब होता है अमेरिका के, तो अमेरिका क्या करता है, स्टार्ट कर देता है वॉर ऑन टेरर, ठीक है। वॉर ऑन टेरर जो है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करता है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करता है यूएसए की तरफ से। यूएसए की तरफ से वो, यूएसए गवर्नमेंट उस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट थी, जहां जहां पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, गवर्नमेंट्स को हर चीज तरीके से सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। हर तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया यूएसए ने। तो कहीं ना कहीं जो एलटीटी थी, वो उसको एक फेयर लग गया कि अब यूएसए की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अब बात करना चाहिए। तो एक नॉर्वे में क्या होता है कि सीज फायर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है 2002 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं इसके, फेडरल सोल्यूशन की बात की थी सबसे पहले, तो फेडरल सोल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट का जो एलटीटी लेके चली थी, क्या हमें इंडिपेंडेंट स्टेट, तो जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहे थे एलटीटी, तो उसने वो भी चीज छोड़ दी, और वो कहीं ना कहीं ये बात करने लगे कि पहली बार इस तरह का एलटीटी ने किया था। और 2003-4 में इनकी टॉक स्टार्ट हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो लेकिन बातचीत हो, मतलब ठीक तरीके से इनका सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। तो 2004 में क्या होता है, मेजर स्प्लिट होता है एलटीटी के अंदर। एलटीटी में क्या, मेजर स्प्लिट, जो उनके कमांडर थे ना, ईस्टर्न कमांडर थे, वो फेवर कर लेते श्रीलंका गवर्नमेंट को, करुणा जो थे वो फेवर कर लेते श्रीलंका गवर्नमेंट को। 2004 में आते आते सुनामी आती है वहां पे कोस्टल एरियाज में श्रीलंका के, और वहां पे ये होता है कि एलटीटी का कहना यह था कि हमें ना गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली। तो इलम वॉर 4 स्टार्ट होती है। इलम वॉर 4 में क्या होता है कि जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, महिंदा राजपक्षा, ठीक है। तो 2005 में एलटीटी क्या करती थी, खुद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, उनको असैसिनेट कर देती, उनको मार देती, जो कि एक तमिल पर्सन ही थे। और ये मैंने पहले भी बोला होता कि उन्होंने अपने तमिल भाइयों को भी ही मारा था। 2006 में स्टार्ट हो जाती है वॉर। 2006 में जब वॉर स्टार्ट होती है तो 2009 तक चलती है। श्रीलंका और आर्मी और एलटीटी के बीच में ये फाइट होती है। कहाँ पे लास्ट फाइट होती है, किलोनोची में। किलोनोची जो था वहां का एलटीटी का हेडक्वार्टर था। तो वहां पे क्या होता है, जो प्रभाकरण होते हैं वो मर जाते हैं, उनको मारा जाता है, और इसी तरह से ये वॉर खत्म होती है श्रीलंका में। लास्ट में श्रीलंका ने क्या लेसन लिया से, एक उसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया, लेसन लर्न एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन। उसमें क्या किया कि श्रीलंका ने ये बोला कि जो जो आर्मी के पीपल, आर्मी की वजह से जो, या एलटीटी की आर्मी की वजह से जो लोग वहां पे मरे हैं, जो जो सिविलियंस को प्रॉब्लम्स आई है, तो उनको ढूंढो, और जो जो प्रॉब्लम हुई है उनको हम क्या करेंगे कि उनको जितना हो सकेगा हमारी तरफ से कंसेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक तो ये चीज, और दूसरी चीज ये देखने में आई थी कि जो ये वॉर क्राइम हुआ था, दोनों साइड से ये हुआ था, ठीक है। सिविलियंस लोग मरे थे, 1 लाख सिविलियन डेथ हुई थी, ठीक है। 1 लाख सिविलियन पीपल्स मरे थे, ठीक है। तो ये श्रीलंका ने अपनी पॉलिसीज में कई सारी चेंजिंग लाई कि भाई इस तरह का दोबारा से सीनालिस और तमिल्स के बीच में लड़ाई ना हो। इसी तरह से 2013 में जब इलेक्शन होते तो नॉर्थ साइड में क्या होता है कि तमिल जो नेशनल अलायंस थी, TNA, वहां पे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनते CV विघ्नेश्वरम। तो इसी तरह से ये वॉर खत्म होती है, ठीक है। और पहले इंडिया के तमिल को सपोर्ट कर रहा था, फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। तो ये सारा का सारा श्रीलंका का बैकग्राउंड हिस्टोरिकल था और फ्यूचर बैकग्राउंड था। इसमें मैंने पूरा आपको एलटीटी का जो जो वॉर्स हुई हैं, 4 वॉर्स जो हुई, वो सारा का सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक चीज लास्ट में ये बोलता हूँ कि एलटीटी मात्र एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने 2 कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर थे बड़े बड़े, उनको असैसिनेट किया था, मारा था, ठीक है जी। तो यही सारा का सारा श्रीलंका का बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल जो भी था इवेंट्स, यही थे, ठीक है। थैंक यू सो मच।